अगर सतनाम का जाप करोगे तो ये भी 52 में ही है। इसलिए सतनाम का कोई जाप नहीं है, सतनाम एक भेद है, तुम्हारे निज स्वरूप का भेद है, तुम्हारे परम स्वरूप का भेद है, तुम्हारे शब्द स्वरूप का भेद है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अभी कई अज्ञानी ऐसे आ गए हैं जो आपको कहते हैं नहीं, आत्मा का रूप अलग है, परमात्मा का रूप अलग है, आत्मा का रूप जानने से यानी खुद का स्वरूप जानने से मुक्ति नहीं होगी, परमात्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। इन निकम्मों को कौन समझाए? जो तू सो हम। इसीलिए कबीर साहब के साथ सो हम सत्य कबीर लगाया जाता है। इन निकम्मों को कौन समझाए? कोई नहीं समझा सकता, इनको काल का डंडा समझाएगा। जब 84 में जाएंगे ना ढोल बन के, बैल बन के, उसके बाद तो जोतेंगे खेत लोगों के और पीछे से पड़ेंगे डंडे और केवल चमड़ी हिलाएंगे। अभी तो हाथ से घिस लेते हैं ना, कोई डंडा मारे तो फिर हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। क्यों? वो जमीन से टच करवा रखे हैं चारों। समझे? तो अभी समझ लो, शब्द हमारा तू शब्द का, बीजक की वाणी है, अरे गहरे लत्थू खैर की वाणी नहीं है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, किसको प्राप्त करना है? निज रूप को, निज नाम को, निज धाम को, निज स्वरूप को, निज तत्व को। जो चाहे निज रूप को, तो परमात्मा का रूप क्यों नहीं बोला? जो चाहे परमात्मा के रूप को तो शब्द ही ले परख, ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन अज्ञानियों को पता ही नहीं है निज रूप के बारे में। ये इस रूप को अपना रूप मान बैठे हैं और परमात्मा को अपने से अलग कोई और आदमी मान बैठे हैं कि परमात्मा कोई आदमी आएगा हमसे अलग होगा वो। यहां तक कि निराकार ब्रह्म को भी एक आदमी मान बैठे हैं कि निराकार ब्रह्म वहां से बेहोश होकर गिर गया। बताओ, निराकार भी बेहोश हो जाता है। साकार बेहोश होता है, समझ में आता है, निराकार भी बेहोश हो जाता है। वाह रे वाह, गजब के लोग हैं। तो ये सब इन लोगों का हाल है जो हमारे सत्संग सुन सुन के चौधरी बन रहे हैं ना, हमारे सत्संग सुन सुन के ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन बेचारे करे तो करे क्या? मूल भेद इनके पास है नहीं, निज नाम का इनके पास भेद है नहीं, निज स्वरूप का इनके पास भेद है नहीं। ये किसी और की भक्ति में लगा देंगे, समझे? और अगर किसी और की भक्ति करोगे तो त्रिगुणी माया में उलझ जाओगे। समझ लो, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन, निज नाम बिन, निज नाम, कहे कबीर निज नाम बिन, और कैसे लागे पार। ये समझना बच्चों का खेल नहीं है, समझे? बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की दया से ही समझ में आता है। जब तक उसकी दया ना हो कोई नहीं समझ सकता, भूल जाओ। इसलिए निज नाम को जानना है। चिंता तो निज नाम की और न चितवे दास। 24 घंटे अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। तुम्हारे स्वरूप में तुमको ही स्थित रहना है, क्योंकि तुम्हारे रूप में ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्म में राम,
राम में आत्म चीनस गुरमुख विचार। ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आ सकती क्योंकि इनको वेदी गुरु मिला ही नहीं, इसलिए इनके समझ में नहीं आएगी। जितना मर्जी जोर लगा लेंगे इनके पल्ले नहीं पड़ पाएगी। ये कोई ना कोई सतलोक बना के बैठ जाएंगे, कोई ना कोई अलग लोक की बात करेंगे, किसी ना किसी अनामी लोक की बात करेंगे, ये करते ही जाएंगे, किसी ना किसी की बात करते ही जाएंगे और एक दिन 184 में चले जाएंगे। तो इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। शब्द की परख कर लो, वो शब्द किसी 52 अक्षर में नहीं आता। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, अरे दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो सार शब्द को नहीं जानता। तो भाई किसी और की पूजा नहीं करनी है, किसी और की भक्ति नहीं करनी है। कबीर साहब ने तो यहां तक कबीर सागर में लिखवा दिया, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही को सतपुरुष कहिए। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। मैं भी आप सबको देखने सुनने के लिए आने वाला। नेशन बिल्डिंग यंत अक्षर गह रहिए। कौन से अक्षर को ग्रहण करना है? जो आदि अजर अमर अविनाशी अक्षर है। आदि अक्षर 52 अक्षर नहीं, अरे 52 अक्षर जीव आधारा। आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। ये जितने भी मंत्र जाप कराने वाले गुरु हैं, अगर खुदा ना खास्ता इनकी जीभ कट जाए तो इनकी दुकान खत्म, ये मंत्रों के तंत्रों के जाप खत्म, सारे भगवानों के नाम खत्म, अल्लाह वालू गॉड के नाम खत्म, जीव खत्म, सारे नाम खत्म। अब बताओ क्या करोगे? अब क्या करोगे? अभी तक तो देख तेरी को नाम पे नाम जप रहे हो, नाम पे नाम जप रहे हो, और जब जीव ही नहीं रहेगी फिर क्या करोगे? इसीलिए नानक साहब ने जीव का खेल ही खत्म कर दिया, कबीर साहब ने जीव का खेल ही खत्म कर दिया। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीवा पे आवे नहीं, कर दिया ना खेल खत्म। यही नानक साहब ने किया। अखा वाजो वेखना बिन करनी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना। अरे जीवा वाजो बोलना, यू जीत मरना, नानक हुक्म पछाण, तो जा खसमे मिलना। उस खसम से तभी मिल पाएंगे जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। और कौन जानेगा अपने स्वरूप को? ये जीव जानेगा। समझे? जीव को परमात्मा मत मान लेना पारक सिद्धांत वालों की तरह। ये पारखी नाम के पारखी हैं, ये जीव को ही सर्वे सर्वा सिद्ध कर देते हैं। अरे भाई जीव अज्ञान दृष्टि है, अज्ञान दशा है। बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। समझ लो, राम नाम सत्य है। 2 अक्षर वाली वाणी ने सबको हिलाकर रख दिया गुरु जी। इसीलिए परमात्मा ने पहले ही ये वाणी इन लोगों के ग्रंथों में डलवा दी। रामपाल जी के ग्रंथ में डलवा दिया, राधा स्वामी के ग्रंथ में डलवा दिया, मधु परमहंस जी के ग्रंथ में डलवा दिया। इसीलिए डलवा दिया क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र है।
युग पलटने का, समझे? इसको इतना मशहूर कर दिया कि अब मुझे केवल एक बार बोलने की जरूरत पड़ती है, लोगों ने सुन रखी है पहले से ही।